जनरल नॉलेज खजाना 0.2 अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग एक नए क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। भारत का संविधानिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज खजाना 0.2 को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। मतलबी मतलबी लोग एक बार दिल में आते हैं तो मतलबी लोग एक बार दिल में आते तो हैं, लेकिन फिर हमेशा के लिए दिल से निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या है ना, जो इंसान आपसे मतलब के लिए प्रेम करेगा, जो इंसान आपसे मतलब के लिए आपसे मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना रंग रूप दिखा देते हैं। और जब मतलब निकल जाता है तो वो इंसान आपसे, आपके प्यार से या आपके विश्वास के साथ खेलने लगते हैं। इसलिए कहा जा रहा है, मतलबी लोग एक बार दिल में आते तो हैं, लेकिन हमेशा के लिए निकल जाते हैं। इसके कहने का मतलब है कि एक बार दिल में आता जरूर है, लेकिन उसके बाद जब आपकी काम पूरी हो जाती है, जब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो इंसान मतलब के लिए मेरे साथ है, तो उसके प्रति आपके मन में द्वेष, गुस्सा होने लगती है और उससे नफरत होने लगती है और वो आपके दिल से निकल जाते हैं। झूठ बोलकर अच्छा बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरा बन जाओ। आपने बहुत ऐसे जगह देखा होगा कि लोग अपने बड़ाई झूठ बोल बोल कर करते हैं कि मेरे पास ये है, मैं यो हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में जब उसकी सच्चाई आती है तो जिस इंसान से उसने झूठ बोला है उसके मन में नफरत पैदा होने लगती है। इसलिए कहा जा रहा है, झूठ बोलकर अच्छा बनने से अच्छा है सच बोलकर बुरा बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता में प्रावधान था। ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है, भारत के लिए डोमनियम स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, ए सूरत विभाजन, बी सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी सर्वदलीय सम्मेलन, डी पूर्ण स्वराज का संकल्प। सूची 2 कह रहा है फ्रेंड, 1 1929, 2 1928, 3 1932, 4 1907, 5 1905, 7 और 5। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन बी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर 5 तो दिया ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर क्या है ना फ्रेंड, कि बी ए का, ठीक है, ए सूरत, ठीक है, सूरत, ठीक है, यहां क्वेश्चन दिया गया, सूची दिया गया है सही कूटों का, ठीक है, सूरत। तो सूरत का आपको 1907 था। ठीक है, फिर आप बात कर रहे हैं बी का, ठीक है, तो बी में क्या है फ्रेंड, एक मिनट, सूरत, बी में क्या है फ्रेंड, तो बी में है सांप्रदायिक अधिनियम। ठीक है, तो बी का 3, ठीक है, बी का 3। ओके, ए का 4 है, ठीक है, ये ए है और ए का 4, ठीक है। फिर आपको कह रहा है सी का 2, ठीक है, सी का 2 और डी का 1, ठीक है, डी का 1। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा था सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, भारतीय अधिनियम 1861 इसकी राइट आंसर है। अब थोड़ा हम लोग
भारतीय परिषद 1861 के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या था ना फ्रेंड कि 1800, ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या था ना फ्रेंड, उद्देश्य की बात की जाए, इसमें उद्देश्य था कि इस अधिनियम में मुंबई, मद्रास और अन्य प्रांतों के विधान संबंधी शक्तियों को देकर एक क्या किया गया था, नींव डाली गई थी, जिसमें फलस्वरूप 1935, ठीक है, फलस्वरूप 1935 में 35 के सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा 1935 के जो भारत के जो सरकार थे, भारत, ठीक है, भारत के जो सरकार थे, सरकार, ठीक, भारत के जो सरकार थे उनके द्वारा ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है, अधिनियम, अधिनियम पर क्या किया गया था, प्रांतीय स्वशासन दिया गया था, ठीक है। और इस और इसलिए 1861 में हुआ था कि चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट भी अपना एक कार्य किए थे। वो क्या किए थे कि भारत के जो संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और इसके साथ भारतीय से सहयोग की नीति की शुरुआत की थी, ठीक है। चार्टर एक्ट ने भी इसकी एक रणभूमि थी यहाँ पर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ था कि वित्तीय क्षेत्र में, जो वित्तीय क्षेत्र में विकिरण वित्तीय क्षेत्र की नीति शुरू हुई और मुंबई तथा मद्रास के प्रांतों में विधि निर्माण की शक्ति दी गई, ठीक है। चार्टर एक्ट भी यहाँ पर अच्छा काम किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 कह रहा है ए अगस्त घोषणा, बी अगस्त प्रस्ताव, सी अगस्त संकल्प, डी प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई दिवस। और सूची 2 कह रहा है, ठीक है, लॉर्ड लिंथमो, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। फिर जहां पर मुझे लगेगा कि जिसके बारे में मुझे पूरे अच्छे विस्तार रूप से बताना चाहिए, मैं वहां आप लोग को विस्तार रूप से बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। तो कब किया गया था फ्रेंड, तो ये किया गया था 1773 ईस्वी में, ठीक है, 1773 ईस्वी में। अब क्यों किया गया था इसके बारे में भी जान लीजिए। क्यों, इसके होने के बाद, इसके जब ये 1773 में पारित होने के बाद क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बंगाल के गवर्नर, ठीक है, पद का नाम बदलकर बंगाल का, ठीक है, लॉ है फ्रेंड, बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया, ठीक है, गवर्नर जनरल रख दिया, ठीक है, रख दिया। और बंगाल के पहले जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और बंगाल के जो पहले जनरल गवर्नर थे वो थे फ्रेंड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। यहां पे लिख देते हैं वारेन हेस्टिंग। एक्चुअली क्या है, मेरे पास ये नहीं है, पेन है ना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, 1773। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को आविष्कार करने का अधिकार मिला, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला, ठीक है। इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी 1786 का ठीक है, एमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एमेंडमेंट एक्ट। इसलिए क्यों पड़ा था अब बताते हैं। भारत के जो गवर्नर थे, भारत के गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, जनरल
भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो 1786 में एमेंडमेंट एमडमेंट एक्ट, ठीक है, एम डेमेंड, ठीक है, एमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एक्ट के द्वारा अपनी समिति की जो निर्णय का था उसका उनका अस्वीकार करने का अधिकार उनको मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फ्रेंड कि महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी 1858, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। लेकिन फ्रेंड यहां पर मुझे एक इसके जो ये है ना, तो यहां पर मुझे एक डाउट है, ठीक है। ऐसे तो 1858 होगा, ठीक है, लेकिन महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री सन 1876 में, ठीक है, इसमें 1876 नहीं दिया गया ऑप्शन में, ठीक है, 1876 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। आई होप इतना नहीं, ठीक है फ्रेंड। ये क्या हुआ था ना 1857, और क्या हुआ था ना बता रहे हैं फ्रेंड इसके बारे में। इसमें क्या हुआ था 1857, ठीक है, 1857 की क्रांति जो थी, ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी उसके पश्चात 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1858 में, ठीक है, 1858 में ब्रिटिश राज के क्या हुआ था ना 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण लेने की घोषणा हुई थी, ठीक है, और तभी इनको क्षमागिरी पत्र दिया गया था, ठीक है। तो 1858 राइट आंसर है। इसमें मुझे कहां पर कंफ्यूज हो गया था मैं ये बता देता हूं, ठीक है। समाग्री सन 1876 का था, लेकिन ये जो हुआ था ना 1857 के क्रांति के बाद, ठीक है, क्रांति के बाद इनको 1 नवंबर 1898 में महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन थे को ब्रिटिश राज के नियंत्रण के में लेने के लिए घोषणा किया था, ठीक है। कभी कभी मेरा दिमाग गायब हो जाता है। समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा, ठीक है, कौन सा पूरा किया। तो रियायतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, नहीं। उन्होंने दिया था देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ठीक है, देसी रजवाड़ों की स्थिति बनाई जाएगी। अब ये क्या था 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1858, ठीक है, 1858 को क्या हुआ था महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि स्पष्ट घोषणा की। उसके बाद भारत के एक सचिव के मध्यम में स्थित थे ब्रिटिश सम्राट द्वारा नाम पर शासित होगा, ठीक है। 1858 के अधिनियम को भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, क्या था अधिनियम, सॉरी, अधिनियम क्या था ग्रेट, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, कि सांसद द्वारा अधिनियम किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फिर मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका जो था ना फ्रेंड, इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन ए, ठीक है। अब इसका क्या था, किस बात के लिए सुधार का उद्देश्य क्या था बता देते हैं। इन्होंने क्या किया, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1909 में, ठीक है, 1909 में मल्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता था, ठीक है। पहली बात, इसके अंतर्गत जो था मुस्लिम के लिए, ठीक है, मुस्लिम के लिए लिख देते हैं ना, मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन मंडल, ठीक है, मंडल की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था की गई थी, ठीक है फ्रेंड। इसमें क्या होता है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लिखने में,
यह है ये हाँ, व्यवस्था की गई थी। और इस प्रणाली के अंतर्गत मुस्लिम सीट के उम्मीदवार जो थे केवल मुस्लिम मतदाता को वोट दे सकते थे। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन की प्रणाली के लिए। ओके, देखिए फिर यही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है, मान ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? सॉरी फ्रेंड, ठीक है, क्वेश्चन 10 कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन 10 कह रहा है मान ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ठीक है, तो वो किया गया था 1909 में। अब इसमें क्या था ना, वर्ष 1909 में। ठीक है, वर्ष लिख देते हैं यहाँ पर, वर्ष। ठीक है, वर्ष 1909 में। ठीक है, इसमें क्या था ना, भारत परिषद अधिनियम था। ठीक है, भारत परिषद परिषद अधिनियम। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम था, जिसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या था ना फ्रेंड, कि सिद्धांतों को क्या था इसमें ना, अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली होगी। ठीक है, सबसे पहला था अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली होगी। और गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, और इसके द्वारा ये बात ख्याल याद रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली थी। और दूसरा था भारत के पहले नहीं, और दूसरा ये था फ्रेंड, जिस माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, जिसे माले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो इसकी राइट आंसर होगी ऑप्शन बी। ठीक है, 1909 में। देखिए, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड, ठीक है, मान लो यूपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है, ठीक है, रेलवे है, बैंकिंग है, या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो कल से अच्छा है ना कि कल करेंगे, उसको यही करो फिर आज करो। ठीक है, वो अच्छा आज करो, जो कल अच्छा करने वाले हैं, कल हम पढ़ेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, कल हम खेलने जाएंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, कल मेरे साथ ये हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है। यार जो सोचना है वो नहीं, यहाँ लिखा है कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। ठीक है, अगर मान लो फ्रेंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है, सपोज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए, और मुझे कभी कभी क्या होता है, मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हिंदी पढ़ने में मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश में ही बातें करता हूँ, लेकिन हिंदी मैं धीरे धीरे अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं फ्रेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं भोजपुरी बोलता हूँ, हिंदी बोलने में उतना अच्छे से नहीं आती है, भोजपुरी बोलता हूँ। ठीक है, शुरू से बंगाल में रहा हूँ, तो बंगाल में रहा हूँ तो वहीं पर वहीं की भाषा सीख लिया। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपने कल के लिए आज से ही मेहनत कर रहा हूँ और आज से ही अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ कह रहा है कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना फ्रेंड। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं हर बार की तरह यहाँ पर आप लोग को 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला दे रहा हूँ, बिहार महान धार्मिक केंद्र, ठीक है, और दूसरा है मुद्रा राक्षक नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ठीक है, ये इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी या डी। ठीक है, उत्तर लिखना है और आगे में हैशटैग लगाना है फ्रेंड, हैशटैग लगाइए या @ लगा के आप मुझे सेंड करें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। मुझे अलविदा दें, क्योंकि हो सके आज शाम को मेरी वीडियो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैं डॉक्टर पास जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग पता है मेरी तबीयत खराब है, बहुत सीरियस कंडीशन पर है, तो पता ही है। तो कल हो सके तो आज शाम को वीडियो नहीं आएगी, लेकिन कल पक्का मैं मिलूंगा आप लोग से। अलविदा, मुझे अब जाने की अनुमति दें, बाय।